कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हारते ही इंजीनियर राशिद के तेवर नर्म पड़ गए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की तारीफ करते हुए ऐसी बात कह दी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राशिद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उसमें उनका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कामयाब हो। राशिद ने आगे क्या कुछ कहा, पूरी बात इस वीडियो में सुनिए। नहीं, हमेशा कैसे रहेंगे, लेकिन जो भी सरकार अच्छा कदम उठाएगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि नई सरकार कामयाब हो, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार पैंत के बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्होंने यूटर्न लिया ही, और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो भी सरकार बने उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन देने। तो आज आपने जेएमसी का दौरा वापस क्या कहेंगे? वो तो मेडिकल कॉलेज का जो मेन कम्प्लेक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन के इश्यूज है, उसमें कुछ पीछे गया थी। हम मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिव्यू मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ ले रहे, तो उसमें जितने भी इश्यूज थे इंशाल्लाह उनका हल निकालने की कोशिश की। हुकाम साथ में थे। तो जो हमारा मेन हॉस्पिटल है हंदवारा का 200 बेड वाला, जो उस वक्त बिल्कुल मतलब आखिरी मराहल में है, तो उसमें जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी अफसरों के साथ हमने रिव्यू मीटिंग ले ली और हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी महीने तक हंदवारा का जो नया कम्प्लेक्स है हॉस्पिटल का, जीएमसी का, वो फंक्शनल हो जाएगा। थैंक यू। आपकी बेल थी वो कल एक्शन हो जाएगी बेल आपकी? कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएं हम लोगों के दिलों में बसते हैं, हम लोगों का काम करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ, जेल में रहूँ, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, हमने कुछ गलत किया नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। हालांकि इंजीनियर राशिद ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें आने वाले सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद उस समय ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में बारामूला के सीट पर उमर अब्दुल्ला को पटकनी दी थी। अब जानते हैं कि इंजीनियर राशिद पर क्या आरोप है और वो जेल में बंद क्यों है। तिहाड़ जेल में बंद राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। राशिद पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज है। साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राशिद लगभग 5 सालों से यानी साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट से उन्हें 2024 में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अब सांसद को एक बार फिर 13 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। इतना ही नहीं, इंजीनियर राशिद ने 370 पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 370 के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रखते। कांग्रेस खुलकर बता दे कि अगर उनके पास बहुमत आ जाता है तो वो 370 को लागू करेंगे। राशिद ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, वो क्या चाहती है ये समझ नहीं आता। कश्मीर में 370 लाने की बात करती है और नेशनल लेवल पर 370 की बात करने से हिचकिचाती है। उमर अब्दुल्ला के बारे में उन्होंने कहा कि वो पूरे राज्य के सीएम हैं। हमने उन्हें 370 को हटाने के लिए रोड मैप भी दिया है। अब मोदी का कर्तव्य है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस कर दे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हार पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा वो 10 से 15 दिन लेट हो गए और जेल में रहने की वजह से इतना फर्क पड़ा। ना तो उनके पास टाइम था, ना ही प्रोपेगेंडा। राशिद ने यह भी कहा कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को सलाह दी थी कि जब तक धारा 370 ना हट जाए तब तक वो सीएम की कुर्सी पर ना बैठे। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।